देखिए दोस्तों, इस टाइम जाड़ों का मौसम चल रहा है और जाड़ों के मौसम में लोग गर्मी पाने के लिए तरह तरह के हीटर का यूज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ मार्केट में भी नए नए मॉडल के रूम हीटर अवेलेबल हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह का एक रूम हीटर मेरे पास आया है, देखिए, जो कि मास्टर कंपनी का है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये घूम तो रहा है, लेकिन इसकी जो ट्यूब है, ये यानी हीटिंग रॉड जो होती है, वे गर्म नहीं हो रही हैं। तो इसका क्या कारण है और क्या वजह है इसकी, जिसकी वजह से ये हीटिंग रॉड लाल नहीं हो रही हैं? तो इसे भी जानेंगे और साथ साथ इसकी वजह को भी जानेंगे, यानी इसके कारण को भी जानेंगे कि इसमें क्या कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए, सीरीज वायर मैंने अपनी ले ली है और इससे हम अब चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह के रूम हीटर अगर आपको बाय करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप बहुत ही नए नए तरीके के रूम हीटर बाय कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब मैंने इसको सप्लाई दे दी है। देखिए, तो ये इसकी जो घूमने वाली मोटर है, सिर्फ वही चल रही है, लेकिन एक भी रॉड इसकी गर्म नहीं हो रही है। तो देखिए, सप्लाई इसके अंदर आ चुकी है और ये सिर्फ घूम ही रहा है, लेकिन एक भी ट्यूब इसकी लाल नहीं हो रही है। तो आइए अब इसमें क्या प्रॉब्लम है ये हम जानेंगे, देखिए। और इसको जानने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए हमें इसे बैक साइड से, इसमें बहुत सारे स्क्रूज लगे हुए होते हैं, उनको सभी को हमें खोलना होता है। तो चलिए, इसका जो प्लग है वो हम निकाल देते हैं। और देखिए, बैक साइड में यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर स्क्रूज लगे हुए होते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, और नीचे भी इसके स्क्रूज होते हैं। तो देखिए, इन सभी स्क्रूज को हमें यहाँ से खोलना होता है और इसको अलग करना होता है। अब यहीं पर देखिए, इसके अंदर एक पुश बटन लगा हुआ होता है। देखिए, जैसे ही ये हम इसको ऊपर की ओर करते हैं तो ये अंदर की ओर दब जाता है, जिससे इसके अंदर सप्लाई चली जाती है। तो इसमें ये फंक्शन इसके अंदर है। अगर चाहे तो आप इसको दाब कर भी रख सकते हैं और चाहे तो इसको फ्री भी छोड़ सकते हैं, जिससे कि जैसे ही आप इसको ऊपर की ओर खड़ा करेंगे तो ये ज़मीन से टच हो जाएगा और ये अंदर की ओर दब जाएगा, जिससे इसके अंदर करंट चला जाएगा। और जैसे ही इसको आप ऊपर की ओर उठाएंगे तो ये बाहर की ओर निकल आता है और इसके अंदर सप्लाई जानी बंद हो जाती है। तो ये इस तरह का पुश बटन बनाया गया है, जिससे कि ये ज़मीन से टच होते ही ये अंदर की ओर चला जाता है। तो चलिए, इसके जितने भी ये बोल्ट वगैरह हैं, यानी इसमें जो स्क्रूज लगे हुए हैं, उनको सभी को हमें स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना है, देखिए, और सभी को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए, एक एक करके इसकी सभी स्क्रूज ओपन करते हैं। यहाँ से देखिए, इस तरह से इसके सभी स्क्रूज ओपन हम करते चले जाएंगे और ये इसे ऊपर की ओर उठा लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, ऊपर के सभी स्क्रूज मैंने खोल लिए हैं। अभी इसके बैक साइड में भी कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं, देखिए, तो उन्हें भी हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ के स्क्रूज हम ओपन करेंगे तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो देखिए, जो इसके बैक साइड में स्क्रूज लगे हुए थे उन्हें भी हमने ओपन कर लिया है, देखिए। और अब ये बहुत ही आसानी के साथ में ऊपर की ओर उठा लिया जाता है। तो यहाँ जो इसके वायर वगैरह हैं उन्हें बहुत सेफ्टी के साथ में एक तरफ करना है, देखिए। और इसके बाद में इसके दोनों कवर अलग अलग हमें कर देने हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो इसके वायर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए आसानी के साथ में इसको, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इसको हमें बहुत सेफ्टी के साथ में हटा लेना है। तो देखिए, ये सभी वायर हमने एक तरफ मोड़ लिए हैं, देखिए। और अब इसके अंदर ये जाली वगैरह लगी हुई है, देखिए, इन्हें भी हमें उठा लेना है। चलिए, जाली को भी हम उठा लेते हैं। अब देखिए, एक जाली यहाँ पर और लगी हुई है, देखिए, जो कि इसमें हीट देती है। तो जैसे ही रॉड गर्म होती है तो ये जाली भी गर्म होती है और इसी की वजह से ज़्यादा आंच निकलती है। तो देखिए, इसे भी हम ओपन करेंगे और यहाँ पर इसमें जो लॉग लगे हुए हैं उन्हें हमें ऊपर की ओर हटाना होता है। तो चलिए, इस जाली को भी हम हटाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसके कनेक्शन। तो देखिए, यहाँ इधर से भी इसमें वायर लगे हुए हैं, जो ये रॉड हैं, और इधर से भी वायर लगे हुए हैं, यानी दोनों तरफ से, एक तरफ से इसमें न्यूट्रल दिया गया है और एक तरफ से इसमें फेज दिया गया है। तो इसे न्यूट्रल फेज दोनों ही दिए जाते हैं, तभी ये ट्यूब ओपन होती है। तो देखिए,
इसे अभी हम चेक करेंगे और यहाँ सबसे पहले इसे कनेक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ सप्लाई देखिए इसमें प्रॉपर आ रही है। देखिए हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। तो देखिए इसके जो वायर हैं वो सब कुछ ओके हैं, वायर में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें सप्लाई इसमें मिल रही है। तो जहाँ जहाँ हमें सप्लाई मिलनी चाहिए वहाँ पर हमें देखिए सप्लाई इसमें मिल रही है। तो यानी सप्लाई में हमारी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो अब देखिए इसकी जो ट्यूब है उन्हें भी हम चेक करेंगे। यहाँ दोनों तरफ इसके बल्ब को लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पर इसमें करंट नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट इसका अभी चल रहा है। ऊपर भी चेक करेंगे। देखिए तो यहाँ पर इस पर भी रोटरी नहीं चली, सिर्फ एक ही पॉइंट पर रोटरी चल रही है। तो अब हम रोटरी को घुमाकर इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर सप्लाई आ रही है। जैसे हम रोटरी घुमाएंगे तो यहाँ पर भी हमें सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें सप्लाई दे रखी है और बिल्कुल भी इसमें हीट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये ट्यूब है ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अगर ये ट्यूब सही होती तो इसमें सप्लाई जा रही है और ये बिल्कुल ग्लो हो जाती है। लेकिन जब क्योंकि ट्यूब ख़राब है तो ये ट्यूब इसमें नहीं चल रही है। तो यही वजह है कि इसमें जो ट्यूब है इसकी ये ख़राब हो चुकी है। और जैसे हम इसमें नई ट्यूब चला देंगे लगा देंगे तो ये बिल्कुल तुरंत ग्लो हो जाएगी। तो अब हम देखिए इसके जो ये जाली वगैरह लगी हुई है, इसके जो ये यहाँ से लॉक लगे हुए हैं, देखिए इन लॉक को हम हटाएंगे और उसके बाद इसकी जो ये ट्यूब है इनको हम बाहर निकाल कर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये लॉक लगे हुए हैं और इन्हें हम जैसे ही ऊपर उठाएंगे तो ये जाली हमारी बहुत आसानी के साथ में ऊपर उठ जाएगी। तो देखिए लॉक हमने सीधे कर लिए हैं और अब ये जाली हम आसानी से ऊपर की ओर हटा लेंगे। तो यहाँ जाली हटाने के बाद अब हमें इसमें 3 रॉडें दिखाई दे रही हैं। तो देखिए ये यहाँ पर ये ट्यूब लगी हुई है, एक ये और एक बीच में है और एक साइड में है। तो 3 ट्यूब इसमें लगी हैं जो कि हर ट्यूब 400 वाट की होती है। तो 400 वाट अगर आप एक ट्यूब चलाना चाहते हैं तो 400 वाट की बिजली इसमें यूज़ होगी और 2 ट्यूब चलाना चाहते हैं तो 800 वाट बिजली यूज़ होगी। और अगर तीनों ट्यूब चलाएंगे तो 1200 वाट बिजली इसमें कंज्यूम होने वाली है। तो अब देखिए ये ट्यूब निकालने का ये तरीका होता है, इसमें लॉक लगे होते हैं और इसको ऊपर की ओर उठाते हैं। देखिए और बहुत आसानी के साथ में ये ट्यूब बाहर की ओर निकल जाती है। तो चलिए इस ट्यूब को एक तरफ रखते हैं। अब इसकी जो और दोनों ट्यूब हैं उन्हें भी हमें यहाँ से एक एक करके निकाल लेना है। तो देखिए ये लॉक इसमें लगे हुए हैं और इन लॉक को हमें ऊपर की ओर उठाना है और उसके बाद ये रॉड इसमें फ्री हो जाएगी और हम इसे बाहर की ओर आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसका जो कनेक्टर है देखिए यहाँ से हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद ये ट्यूब आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो ये देखिए 24 नंबर की इसमें ट्यूब लगी है। देखिए इसको हमें इसी साइज़ की और इसी नंबर की ट्यूब हमें बाज़ार से लाकर लानी है, यानी जिस मॉडल की ये है इसी मॉडल की हमें ये ट्यूब लानी है। तो अब देखिए इस ट्यूब को भी मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी सीरीज़ वायर ले लेता हूँ देखिए और इसको अपने सीरीज़ बोर्ड में अब लगा लेता हूँ, क्योंकि ये ट्यूब ही ख़राब है और ट्यूब को जलाने के चेक करने के लिए हमें इसमें सीरीज़ वायर लगानी है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने सीरीज़ वायर इसमें लगाई है तो किसी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। यानी जैसे ही मैंने इसमें सीरीज़ वायर लगाई है तो ये तुरंत ग्लो हो जाती, लेकिन ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये इसकी तीनों रॉड ही बिल्कुल ख़राब है। तो देखिए सीरीज़ वायर मेरी ऑन हो रही है देखिए और ये बिल्कुल भी इसमें करंट नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये भी रॉड बिल्कुल ख़राब है जिस पर बल्ब हमारा ग्लो हो रहा था। तो यहाँ पर भी देखिए सप्लाई इसमें जा रही है लेकिन बल्ब हमारा ग्लो नहीं हो रहा है। तो एक एक करके तीनों ही रॉड इसकी ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं और अब हमें इनकी जगह नई ट्यूब इसमें बदल देनी है। तो यहाँ पर देखिए हम कंफर्म हो चुके हैं कि इसकी जो वायरिंग है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन इसकी जो ट्यूब हैं वो ही ख़राब हो चुकी हैं। यानी इसमें अंदर एलिमेंट लगा होता है और जब एलिमेंट ख़राब हो जाता है या बस्ट हो जाता है तो ये काम करना बंद कर देती हैं। अब ये ट्यूब रिपेयर तो होती नहीं है, इसलिए इन्हें एक तरफ ही रख देना होता है। लेकिन
एक ट्यूब इसमें से लेकर हमें मार्केट जाना होता है और उसी साइज़ की और उसी मॉडल की ट्यूब हमें लेकर आना है। ध्यान रहे तब तक इन्हें नहीं फेंकना है जब तक इसी साइज़ की और इसी मॉडल की आपको मार्केट से ट्यूब नहीं मिल जाए। जैसे ही मार्केट से नई ट्यूब मिल जाएगी तो आप इनको फेंक सकते हैं। अब देखिए ये जो ट्यूब होती है, देखिए यहाँ से ये बस्ट हो जाती है, देखिए साफ साफ यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाती हैं। तो अब इसकी जगह देखिए हमें नई ट्यूब ले लेनी है और उन्हें अब हमें यहाँ पर लगा देना है। इन सभी तीनों ट्यूबों को हमें यहाँ से हटा देना है। तो देखिए ये नई ट्यूब मैं लेकर आ चुका हूँ, देखिए, और अब हमें एक एक करके इनकी तीनों ट्यूबों को यहाँ पर लगा लेना है। तो देखिए जिस तरह की ये ट्यूब थी ठीक उसी तरह की और उसी साइज़ की ये ट्यूब मैं लेकर आया हूँ। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम जैसी ये वाली थी ठीक उसी तरह की ये वाली ट्यूब है, ये देखिए। तो अब हमें इसे यहाँ पर इस तरह से लगाना होता है। यहाँ पर इसका जो ये कनेक्टर होता है देखिए इसमें लगा लीजिए, चाहे तो बाद में भी आप इसको लगा सकते हैं, लगाने के बाद भी, और पहले आप इसको जो इसकी ये ट्यूब है इसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो इसमें ग्रुप होते हैं देखिए, और उसको हमें यहाँ पर इसमें जो ये खांचा बना हुआ होता है उसमें रखते हैं। उसके बाद इसको दोनों तरफ से इसमें कनेक्टर लगा देते हैं। अब चलिए दूसरी वाली ट्यूब उठाएंगे देखिए, और इसको भी हमें यहाँ पर लगा देना है बीच में, चाहे साइड में भी लगा सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर बैठाएंगे देखिए, और उसके भी दोनों कनेक्टर यहाँ पर लगाएंगे, पहले एक तरफ से लगाएंगे और फिर दूसरी तरफ से। तो ये लगाना बहुत आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं होता है। तो यहाँ देखिए दो ट्यूब हमने लगा दी है, अब बच जाती है लास्ट वाली ट्यूब। तो इसे भी हम निकालेंगे देखिए, और इसे भी हम इसी तरह से इसके अंदर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे भी दोनों तरफ से हम कनेक्टर लगा देंगे और ये बिल्कुल तीनों ट्यूब इसमें लगकर कंप्लीट हो जाएंगी। दोनों तरफ से इसमें भी कनेक्टर लगा दिया है, अब ये बिल्कुल ओके है, यानी जब हम इसको सप्लाई देंगे तो अब ये बिल्कुल तीनों ट्यूब इसकी ग्लो हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको सप्लाई देंगे देखिए, और यहाँ पर एक ट्यूब इसकी ऑन हो चुकी है। जैसे हम रोटरी घुमाएंगे तो ये दूसरी वाली ट्यूब भी इसकी देखिए ऑन हो जाएगी, और जैसे तीसरी रोटरी घुमाएंगे तो यहाँ पर ये तीनों रॉड इसकी ऑन हो चुकी हैं देखिए, और अब ये बहुत ही अच्छे से हीट देने वाली है। तो देखिए इस तरह से हम किसी भी रूम हीटर को घर बैठे ही बहुत आसानी के साथ में रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए अब आपकी स्क्रीन पर ये एक और रूम हीटर की वीडियो दिखाई दे रही है, जिसमें मैंने अलग तरीके से इसको रिपेयर करके दिखाया है। आप इस वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं।